हेलो साथियों, जीके विद राकेश जांगीड़ परिवार में आपका स्वागत है। आज से हम साइंस की नई श्रृंखला स्टार्ट करेंगे जिसमें हम व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो सके। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? फर्स्ट ऑप्शन है कांच का टूटना, सेकंड है जल से बर्फ बनना, थर्ड है लोहे पर जंग लगना और फोर्थ ऑप्शन है बल्ब का जलना। अब हम सबसे पहले ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट है टूटना। तो अगर कांच टूटेगा तो रहेगा तो वो कांच ही। तो ये हमेशा अगर कोई पदार्थ टूट रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें उसका रासायनिक संगठन चेंज नहीं हो रहा। सेकंड है बर्फ बनना। बर्फ बनेगा तो अवस्था परिवर्तन है, तो अवस्था परिवर्तन सदैव भौतिक परिवर्तन होता है। थर्ड ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना। अब जंग लगेगा तो वो एक हमें नया पदार्थ प्राप्त होगा, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। और फोर्थ है बल्ब का जलना। तो बल्ब जलेगा और उसके बाद में उसको अपने फिर से बुझा सकते हैं। ये एक भौतिक परिवर्तन। फिर होगा थर्ड, लोहे पर जंग लगना। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सेब को काटने के बाद उसके भूरे रंग में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? तो भूरे रंग में बदलना और सेब को काटना, इसमें से हमारे पास बन रहे हैं दो प्रश्न। एक तो सेब को काटना और सेकंड बन रहा है उसका भूरे रंग में बदलना। सेब को काटना तो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अब अगर उसको अपने काटेंगे तो वो रहेगा तो सेब ही, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रंग में परिवर्तन हो रहा है उसमें, तो एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? यहाँ पे हम कभी भी आप प्रश्न पढ़ रहे हो तो जो उसमें मेन पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर लो, डार्क कर लो, ताकि हमें पता रहे कि हमें उत्तर किस चीज का देना है। तो बर्फ का जलवाष्प में परिवर्तन, शरीर में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण होगा तो नया पदार्थ बनेगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, जल के उसका नया पदार्थ प्राप्त होगा अपने को, रासायनिक। और कटने के बाद सेब का भूरे रंग में बदलना, ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट, अवस्था परिवर्तन के कारण भौतिक परिवर्तन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? ये हम देख चुके हैं, नया पदार्थ बनेगा, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन का है? ऑप्शंस देखेंगे। वायु में मैग्नीशियम रिबन का जलना। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जलेगा तो नया पदार्थ बनेगा, तो ये ऑब्वियसली आंसर नहीं है, रासायनिक परिवर्तन। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। अब हम प्लेटिनम तार को गर्म कर रहे हैं, वो चमक रही है, जैसे ही वो फिर से ठंडी होगी तो वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास हमारा उत्तर, भौतिक परिवर्तन। ये उत्तर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऑब्वियसली वो रासायनिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेब का भूरे रंग में बदलना। तो उत्तर आ गया हमारे पास में गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने से रोकने की एक प्रक्रिया है? अब जंग लगना तो हम पढ़ चुके हैं, एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, इस पर किसकी परत चढ़ानी है, क्या प्रक्रिया अपनानी है ताकि हमें लोहे पर जंग ना लगे? तो फर्स्ट है क्रिस्टलीकरण, नहीं होगा ये। सेकंड है ऊर्ध्वपातन, होगा। गैल्वेनीकरण और संघनन। संघनन हमें पता है कि क्या प्रक्रिया है, तो यहाँ पे गैल्वेनीकरण उत्तर होगा इसका। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें
लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, तो हमारे पास उत्तर है गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो यहाँ पे आ रहा है नहीं। कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो हमेशा अपने को क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है, और जब नहीं वर्ड है तो उसको तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना है, क्योंकि हम एग्जाम में नहीं शब्द को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नहीं को हम बॉक्स बना के बंद करेंगे और देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। जल का क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना, तो हम पढ़ चुके हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। सेकंड है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। अब हमने पहले पढ़ा था कि जलना हो गया, जलने से एक नया पदार्थ बनेगा, तो दहन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। थर्ड है बर्फ से जल का बनना, फिर से अवस्था परिवर्तन आ गया इसमें। और द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये सेम रिपीट हो चुका है, तो हमारे पास उत्तर है सेकंड और फोर्थ सेम है, तो फोर्थ उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रिज्म में गुजारने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है? अब वो रंगों में विभक्त हो रहा है, तो रंगों में श्वेत प्रकाश आता है, वो 7 कलर्स में होता है विभक्त। तो जब अपने 7 कलर्स को फिर से प्रिज्म में डालेंगे तो वो व्हाइट प्रकाश ही हमें मिलेगा, सफेद प्रकाश मिलेगा। तो इसके ऑप्शंस देखेंगे, फर्स्ट है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, एक व दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो वो हमें सेम पदार्थ फिर से ही मिल रहा है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो इसीलिए उत्तर हो गया भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीकरण है। यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो अपने क्वेश्चन से ही उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीकरण है इलेक्ट्रॉनों का खोना, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना, ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि और धनात्मक संयोजकता में वृद्धि। तो ऑक्सीकरण हमेशा ही हमें याद रखना है कि ऑक्सीकरण हमेशा इलेक्ट्रॉनों का खोना है। ऑक्सीजन का क्या होता है? साइन होता है O-2। तो यहाँ पे अपने पास -2 है, तो इससे अपने याद रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, उनको हम देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का खोना फर्स्ट इज आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? ये ऑक्सीकरण अपचयन का एक और प्रश्न है, तो उसमें है ZnO + C Zn + CO। अब अपने खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ZnO + C Zn + यहाँ पर हमें दिख रहा है कि O, हमें याद रखना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन 2 प्रक्रिया हो रही है इसमें, तो यहाँ से O अलग हो रहा है, O सेपरेट हो रहा है, और यहाँ पे O जुड़ रहा है। तो ऑक्सीकरण में हमेशा O जुड़ेगा, अपचयन में O- होगा। यहाँ पे O है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ये हो रहा है अपचयन। और यहाँ पे C और से CO हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें। ऑप्शन देखेंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन है ZnO का अपचयन हो रहा है, आपने देख चुके हैं कि अपचयन हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक। थर्ड है कार्बन का अपचयन हो रहा है, कार्बन का तो ऑक्सीकरण हो चुका है, आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये है ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो नहीं हो रहा ऑक्सीकरण, अपचयन हो रहा है ZnO का, तो इसीलिए हमारे पास में ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये सही है ऑप्शन, सेकंड बाकी ऑप्शन गलत है। हमारे पास उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अपचयन है, हम ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ चुके हैं, अब अपचयन आ चुका है, तो इसको टॉपिक को थोड़ा सा नजर में देखेंगे अपनी।
ऑक्सीकरण, नेक्स्ट साइड अपने शॉर्ट में देखेंगे हम। ऑक्सीकरण है इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का खोना। तो हमेशा ये इसके अपोजिट होगा अपचयन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। सेकंड अपने पॉइंट याद रखेंगे, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और इसमें ऑक्सीजन निकलेगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे अपने, H जुड़ेगा और इस H ऐड होगा या फिर जुड़ेगा। फोर्थ है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जुड़ेगा, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और इसमें अपोजिट होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंसेस। जुड़ेंगे। तो हम अब प्रश्न देखेंगे, हमारा प्रश्न क्या है, अपचयन है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। तो अपचयन अपनों ने क्या पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन निकलेगा इसमें से, हाइड्रोजन का निकलना नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं, ये ऑक्सीकरण होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, तो ये सही होगा, क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन निकलेगी तो वो ऑब्वियसली अपचयन होगा, और यहीं पे धन विद्युतीय तत्व का निकलना, H निकलेगा तो वो भी ऑक्सीकरण होता है। तो उत्तर आ गया थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, अपचय अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं ये शॉर्ट में कि हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ऑप्शंस देखेंगे हम, ऑक्सीकरण, सेकंड ऑप्शन है निर्जलीकरण, थर्ड है अपचयन और फोर्थ है विहाइड्रोजनीकरण। तो थर्ड ऑप्शन उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित अभिक्रिया में MnO2 प्लस 4, अपने पास अभिक्रिया दी हुई है इन्होंने, MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O Cl2। अब इसमें अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसी को अपने फिर से रिपीट करेंगे। अब इसी समीकरण में देखते हैं, यहाँ पे O अलग हो रहा है और यहाँ से O, यहाँ पे H अलग हो रहा है। दो चीजें देखेंगे अपने, फर्स्ट में से O निकल रहा है तो ये होगा अपचयन। बहुत सिंपल टॉपिक है। और सेकंड है यहाँ से H निकल रहा है तो ये होगा ऑक्सीकरण। ऑप्शंस देखेंगे हम, मैग्नीज आयन ऑक्सीकृत होता है। अब मैग्नीज आयन MnO2 मैग्नीज आयन है, तो इसमें से ऑक्सीकृत हो रहा है या अपचयित हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है इसका। सेकंड है मैग्नीज आयन अपचयित हो रहा है, सही है, हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नीज आयन का तो अपचयन हो रहा है, वो निकल रहा है उसमें से। थर्ड है क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत हो रहा है, तो क्लोराइड आयन हो रहा है ऑक्सीकृत क्योंकि H निकल रहा है, तो ये भी सही है ऑप्शन, क्लोराइड आयन अपचयित हो रहा है, तो ये गलत है। ऑप्शंस देखेंगे हम, मैग्नीज आयन ऑक्सीकृत हो रहा है, इसके ऑप्शंस थोड़े से गलत है, तो उत्तर होगा सेकंड सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अपचायक वह पदार्थ होता है जो, अब देखो एक नई टर्म आ चुकी है अपने पास,
अपचायक और ऑक्सीकारक। फर्स्ट होता है ऑक्सीकारक, और सेकंड टर्म है अपचायक। इसको हम याद रखेंगे कि जब अपचयन होता है तो अपचयन जिस पदार्थ का होता है वो ऑक्सीकारक होता है, जिस पदार्थ का इसका अपचयन हो रहा है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वो होता है अपचायक। कुछ टर्म्स याद रखने वाली होती हैं, वो लॉन्ग वे में हमें याद ही रखनी है। अपचायक, अब कई बार अपनी जल्दबाजी में इसको ऑक्सीकरण ही पढ़ लेते हैं, अपचयन ही पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। तो अपचायक ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक अपचयन के अंतर्गत आएगा। अब प्रश्न देखेंगे, एक अपचयक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, प्रोटॉन दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। अब अपने ऑक्सीकरण में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ये देगा, इलेक्ट्रॉन खोएगा, क्योंकि O-2 था, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो इसका फोर्थ O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। अगर आपका पेपर बनता है सिंपल लेवल का तो अभी तक अपने प्रश्न पढ़ चुके हैं, इससे कोई ना कोई प्रश्न बन जाना चाहिए। बट एक आधा कोई क्वेश्चन अगर नेक्स्ट लेवल का आता है, अपर लेवल का आता है, तो इस तरह के प्रश्न हम देखेंगे। इसमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या देखनी पड़ती है। ऑक्सीकरण संख्या देखने के लिए वो एक कोई भी पदार्थ देके, कोई भी सब्सटेंसेस देके देखो उसकी ऑक्सीकरण पूछ सकते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, अपने को पता है कि F की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 होती है इसकी। इस समीकरण में हम रखेंगे X की ऑक्सीकरण संख्या को हम X मान लेते हैं, -1 है इसकी, और F कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 0 कैसे लिखा है? क्योंकि इसकी होल टर्म में कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो तो इज इक्वल टू हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे -1 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, 1 2 जो भी अपने पास दिया हुआ है अपने इक्वल में रखेंगे। यहाँ पे 2x में हो जाएगा, x की ऑक्सीकरण संख्या। थर्ड आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्पीसीज का अपचयन हो रहा है? अपचयन का पूछा है इसमें, तो समीकरण है 2CO2O CuS। आगे पढ़ने की हमें नीड नहीं है, अपना दिख रहा है कि यहाँ से O अलग हो रहा है। O अलग होगा तो उसका अपचयन होगा। किसका अपचयन हो रहा है? देखो CuOS, 3 अपने पास यहाँ पे धातु है, तो कॉपर का हो रहा है। आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।